आज मार्केट ऊपर खुला, फिर एंड में गिर क्यों गया? दोस्तों, आज मार्केट ने एक इंटरेस्टिंग चीज की है। सुबह मार्केट खुला, सेंसेक्स 77,391 पे, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। इन्वेस्टर खुश थे, सब ग्रीन था। और फिर एंड में मार्केट ने सारी गेन वापस ले ली। सेंसेक्स बंद हुआ सिर्फ 77,072 पे, यानी सिर्फ 81 पॉइंट प्लस में बंद हुआ। सवाल यह है, सुबह इतना स्ट्रॉन्ग था तो एंड में क्यों गिरा? आज की वीडियो में मैंने आपको बताऊंगा पूरा एनालिसिस, एकदम सिंपल हिंदी में। मैं हूं मनोज गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मनोज टेक्स। इस चैनल पे मैं शेयर करता हूं शेयर मार्केट की रील एनालिसिस, बिल्कुल बिगिनर के लिए। आज का वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज मार्केट ने एक क्लासिक पैटर्न दिया जो बहुत बार होता है, लेकिन बिगिनर समझ नहीं पाते। तो एंड तक ज़रूर देखो, आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलो शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं आज सुबह क्या हुआ। आज सुबह सेंसेक्स 400 पॉइंट प्लस खुला, लगभग 77,391 पे, और निफ्टी भी लगभग 24,125 पे ओपन हुआ। क्यों इतना स्ट्रॉन्ग ओपन हुआ? रीजन था ईरान का युद्ध का खतरा कम हो रहा है। यूएस और ईरान के बीच सीज फायर डील के बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज में टैंकर मूवमेंट रिज्यूम हो गया, जिससे क्रूड ऑयल के प्राइस पर वार लेवल पे आ गया। क्रूड ऑयल नीचे है तो इंडिया के लिए सबसे अच्छी खबर है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करते हैं। रीजन नंबर 2, डर कम हो गया। इंडिया विक्स यानी मार्केट का फियर इंडेक्स 3.38% गिरा, लगभग 13% पे आ गया। विक्स नीचे मतलब इन्वेस्टर में डर नहीं रहा, रिस्क लेने को तैयार है। आरबीआई का भी सपोर्ट मिला है। आरबीआई ने कहा अभी रेट हाइक प्रीमेच्योर है, और उन्होंने लिक्विडिटी सपोर्ट के भी उपाय किए। ये बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत ही पॉजिटिव था। आज का टॉप गेनर कौन था? अब बात करते हैं आज के टॉप गेनर की। इंडिगो लगभग 4.6%, एविएशन सेक्टर स्ट्रॉन्ग रहा। महिंद्रा एंड महिंद्रा 3.85%, ऑटो सेक्टर में बाइंग रही। मारुति सुजुकी लगभग 3.80, ऑटो का सॉलिड डे रहा। बैंकिंग सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग रहे। एसबीआई और आईसीआईसी बैंक लगभग 1% ऊपर रहे। कोटक महिंद्रा बैंक भी अच्छा खासा चला। एचडीएफसी भी ग्रीन में बंद हुआ। ये बैंकिंग स्ट्रेंथ इसलिए थी क्योंकि आरबीआई ने फॉरेन करेंसी डिपॉजिट पे लोन अलाउ किया, जो बैंक के लिए पॉजिटिव न्यूज़ थी। आज के लूजर कौन थे? पावर ग्रिड सबसे बड़ा लूजर 2.4%। एनर्जी सेक्टर में सेलिंग रही। क्रूड नीचे आने से एनटीपीसी, बीईएल जैसे स्टॉक पे प्रेशर बढ़ा। टेक महिंद्रा 1.7% और इन्फोसिस 1.4%। कल जो आईटी स्टॉक ऊपर था, आज प्रॉफिट बुकिंग का सामना करना पड़ा। भारतीय एयरटेल भी 1.5% डाउन रहा है। यह एक इम्पोर्टेंट लेसन है दोस्तों। एक दिन का गेनर अगला दिन का लूजर बन सकता है, इसलिए शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग में बहुत ध्यान देना चाहिए। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पे। सुबह 400 पॉइंट ऊपर था, एंड में सिर्फ 81 पॉइंट ही पे क्यों बंद हुआ?
ये एक क्लासिक कौन है, इसका नाम है लॉन्ग वीकेंड प्रॉफिट बुकिंग। आज इन्वेस्टर ने लेट ट्रेड में ऑप्शन रिड्यूस की, क्योंकि कल यही 26 जून को मुहर्रम की वजह से मार्केट बंद रहेगा। क्योंकि कल मार्केट बंद रहेगा, मतलब 3 दिन का लॉन्ग वीकेंड। जब लॉन्ग वीकेंड होता है, स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं, वो अपना रिस्क कम कर लेते हैं, क्योंकि 3 दिन में ग्लोबली कुछ भी हो सकता है और मार्केट बंद होने की वजह से वो रिएक्ट कर सकते हैं। इसलिए जो लोग सुबह में ऊपर के लेवल पे खरीद चुके थे, उन्होंने एंड में बेच दिया, प्रॉफिट बुक कर लिया। ये पैनिक नहीं था, ये एक स्मार्ट रिस्क मैनेजमेंट था। बिगिनर को ये समझना बहुत ज़रूरी है। जो नए खिलाड़ी है उनके लिए एक सीख है। मार्केट एंड टाइम और बिगिनर टाइम दोनों में बहुत फर्क होता है। आगे मार्केट कहाँ जाएगी, अब ये सवाल है। पॉजिटिव फैक्टर जो मार्केट का सपोर्ट कर रहे हैं, क्रूड ऑयल प्राइस पर वार लेवल पे आ रहे हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज नॉर्मली हो रहा है, इंडिया के लिए बहुत बुलिश है। इंडिया यूएस ट्रेड डील की एक्सपेक्टेशन भी है, जो मार्केट के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। आरबीआई सपोर्टिव है, रेट कट भी पॉसिबल है आगे। कुछ चीज़ें हैं जो वॉच करने वाली है। इंडिया का प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटी 3 मंथ लो पे है। सर्विस और मैन्युफैक्चर दोनों स्लो हो रहे हैं, ये कंसर्न है। यूएस फेडरल रिजर्व रेट हाइक के एक्सपेक्टेशन भी है, जो ग्लोबली मार्केट को इफेक्ट कर सकते हैं। और मार्केट अभी बुलिश है, लेकिन लॉन्ग वीकेंड के बाद मंडे को फ्रेश ट्रिगर चाहिए होगी। कल क्या होगा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हर इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए। कल है 26 जून, मार्केट बंद रहेगा। कल फ्राइडे मुहर्रम की वजह से एनएससी और बीएससी दोनों पूरी तरह बंद रहेंगे। मतलब आपको पूरा 3 दिन का ब्रेक मिलेगा, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, और मार्केट मंडे 29 जून को रीओपन होगा। अब ये ट्रेडर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले एफएनओ ट्रेडर के लिए अलर्ट। अगर आपके पास कोई एफएनओ पोजीशन है तो ये समझ लो 3 दिन में ग्लोबली कुछ भी हो सकता है और आप रिएक्ट नहीं कर सकते। इसलिए जो स्मार्ट ट्रेडर है उन्होंने आज ही एंड में पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर ली। यही वजह थी जो मार्केट में एंड में नीचे आ गई। मंडे को गैप अप हो या गैप डाउन, गैप अप या गैप डाउन हो सकते हैं ग्लोबल क्यूज और ओवरनाइट न्यूज के हिसाब से। इसलिए मंडे सुबह पहले आधा घंटा 30 मिनट प्राइस एक्शन देखो, फिर कोई डिसीजन लो। एसआईपी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये सिर्फ ट्रेडिंग हॉलीडे है। आराम से बैठो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। 3 दिन में क्या वॉच करें बिगनर्स के लिए, 3 चीज़ें ग्लोबली वॉच करो इस वीकेंड। यूएस ईरान की जो बातचीत चल रही है उसमें क्या डेवलपमेंट है, क्रूड ऑयल प्राइस और नीचे आए या ऊपर गए, एफआई एक्टिविटी, एफआई ने कितना खरीदा कितना बेचा वो चेक कीजिए। ये तीनों फैक्टर मंडे को मार्केट डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। तो दोस्तों आज का पूरा समरी, मार्केट सुबह स्ट्रॉन्ग खुला, ईरान की मतलब जो डील हो रही है उस पर वार्ता चल रही है, क्रूड ऑयल की वजह से
ऑटो और बैंकिंग ने लीड किया। इंडिगो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति टॉप गेनर। आईटी और पावर स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आई। एंड में मार्केट गिरा। लॉन्ग वीकेंड, रिस्क मैनेजमेंट। और 3 दिन का वीकेंड हॉलीडे। आज का सबसे बड़ा लेसन, मार्केट सिर्फ नंबर नहीं, इवेंट, हॉलीडे और ग्लोबल फैक्टर ही ग्लोबली इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल बटन को दबाओ। कमेंट में बताओ मंडे को मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन। मैं हूं मनोज गोस्वामी, मिलते हैं अगले वीडियो में।